नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अपराध लोक। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा और मेरे साथ वरुण कुमार जी मौजूद हैं। खबरों के पीछे की कहानी और अपराध की दुनिया की हर एक खबर हम आप तक पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। एक ऐसी ही खबर दिल्ली से आई है। दिल्ली के नामी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में बाबा चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर छात्राओं से अश्लील चैट उनको भेजे जाने का मामला सामने आया है। इसके साथ ही उनको अपने कमरे में बुलाने से लेकर उनके साथ अश्लील हरकतें करने की इच्छा रखने का तमाम आरोप जो है वो छात्राओं ने इस बाबा पर लगाया है। फिलहाल ये बाबा लापता है, फरार है। दिल्ली पुलिस इसकी तलाश कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है और वहीं का ये बाबा बताया जा रहा है। क्या है ये पूरी कहानी और कैसे दिल्ली का ये मामला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, वरुण जी मैं चाहूंगी कि आप इसे विस्तार दें और हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए प्रतीक्षा, दिल्ली के साउथ वेस्ट इलाके में एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, वसंत कुंज उस जगह का नाम है। वहाँ पर एक बड़ा प्रसिद्ध आश्रम है। आश्रम के जो आश्रम है वहाँ पर एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी चलता है जो आश्रम की तरफ से चलाया जाता है। जो गरीब लड़कियां हैं, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की लड़कियां हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसको कहा जाता है, ऐसी बच्चियों को यहाँ पर पढ़ने के लिए उनको बुलाया जाता है। वहाँ उनकी पढ़ाई लिखाई, रुकने खाने का खर्चा आश्रम के द्वारा वहन किया जाता है। अब ये यहाँ पर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती हैं। इनको पार्थ सारथी इनको कहा जाता था। बाद में जब ये सन्यासी हुए तो चैतन्यानंद सरस्वती हो गए। तो 17 लड़कियों ने आरोप लगाया है कि बाबा ने हमें अश्लील संदेश भेजे, शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की। ये तमाम जो गंभीर आरोप हैं ये बाबा के ऊपर लगे हैं। छात्राओं की शिकायत पर वसंत कुंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी बाबा जो हैं उनकी तलाश पुलिस कर रही है। ये 32 छात्राओं के बयान दर्ज हुए हैं जिनमें से 17 ने सीधे सीधे यौन उत्पीड़न का, आरोप लगाया है, छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इन लड़कियों के जो बयान हैं मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हो चुके हैं। जांच जब हो रही थी तो कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण निकलकर सामने आई, जिसमें से एक बात यह भी पता चली कि ये जो बाबा हैं चैतन्यानंद सरस्वती, इन्होंने अपनी महंगी वोल्वो कार इनके पास में है जिस पर 39 UN1 इन्होंने लिखा हुआ था। ये उस तरीके की नंबर प्लेट होती है जो केवल और केवल बहुत जो विशिष्ट लोग हैं उनको दी जाती है। ये यूनाइटेड नेशंस से जुड़े जो लोग भारत में काम करते हैं, ये नीले रंग की नंबर प्लेट होती है जो केवल राजनयिकों को दी जाती है। ये बाबा इस नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर रहा था। जब मामला दर्ज हुआ दिल्ली पुलिस के पास तो पुलिस ने तत्काल UN ऑफिस में, जो भारत के अंदर ऑफिस है, वहां से जानकारी मांगी। तब पता चला कि कोई नंबर ऐसे किसी बाबा को आवंटित नहीं किया गया, यानी कि नंबर प्लेट फर्जी थी। अगर नंबर प्लेट फर्जी थी तो अब सवाल यह उठता है कि इतने वक्त से बाबा इस नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर रहा था, क्यों कर रहा था, कहां कहां इस नंबर प्लेट का इस्तेमाल करके वो संपर्क स्थापित कर रहा था और इन संपर्कों के जरिए वो क्या फायदा उठा रहा था। बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि जो अब मामला केवल छेड़खानी और रेप जैसी धाराओं तक सीमित नहीं है, अब ये बाहर उससे निकल गया है। अब यहां पर जालसाजी भी इसमें शामिल हो गई है। जब ये दक्षिण भारत के एक बड़ा प्रमुख मठ है श्रृंगेरी शारदा पीठ, उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। अब जैसे ही ये आरोप सामने आए बाबा के ऊपर तो पीठ ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि आरोपी के सभी संबंध संस्थान के साथ, पीठ के साथ समाप्त कर दिए गए हैं। श्रृंगेरी शारदा पीठ ने एक सार्वजनिक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की गतिविधियां अवैध और अनुचित पाई गई हैं, पीठ के हितों के खिलाफ पाई गई हैं और उनके खिलाफ संबंधित अधिकारियों को शिकायत भेजी गई है। यानी न केवल संबंध खत्म किए हैं बल्कि पीठ ने एक कदम और आगे बढ़ाया, बाबा के खिलाफ शिकायत भी भेजी है। पीठ ने यह भी साफ किया है कि श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च, जो AICTE से मान्यता प्राप्त है, इसका संचालन पीठ की जो गवर्निंग काउंसिल है वो करती है
और इसकी अध्यक्षता एक डॉक्टर कृष्णा वेंकटेश कर रहे हैं। काउंसिल ने यह भरोसा दिलाया कि छात्राएं जितनी भी हैं उनकी पढ़ाई पर और उनकी सुरक्षा पर और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, और ये जो पूरा प्रकरण है उसका कोई असर उनकी पढ़ाई पर बच्चों की नहीं पड़ने दिया जाएगा। डीसीपी साउथ वेस्ट हैं अमित गोयल, उन्होंने इस बात को कहा है कि छात्राओं की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है, आरोपी फरार है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस अलग अलग संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और आखिरी लोकेशन बाबा की आगरा में मिली है। प्रतीक्षा, यहां कुछ चीजें हैं जो बहुत चौंकाने वाली हैं। एक चीज ये भी पता चलती है कि बाबा के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स हमें ये बताती हैं 5 मामले बाबा के खिलाफ दर्ज हुए। एक मामला 2016 में दर्ज हुआ और उस मामले में एक महिला ने बाबा के ऊपर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया था। एक मामला 2009 का बाबा के ऊपर में है, यह डिफेंस कॉलोनी इलाके का मामला है, और इस मामले में बाबा के ऊपर फोर्जरी का मामला दर्ज किया गया था। तो इस तरीके से बाबा का पूरा एक आपराधिक इतिहास पुलिस के कागजों में दर्ज है। उसके बावजूद बाबा ने एक पीठ, जो कि एक बड़ा प्रसिद्ध पीठ है, उसका हिस्सा बने और उसकी मतलब कहें कि सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ के एक ऐसी स्थिति पर पहुंच गए जहां पर वो चीजों को कंट्रोल करने लगे। जहां इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आने वाली लड़कियां पढ़ाई का इरादा लेकर आईं, आंखों में बड़े सपने लेकर आईं, ऐसी बच्चियों के साथ उन्होंने गलत काम करने का प्रयास किया। लड़कियों के जो आरोप हैं, अब ये जांच में साबित होगा कि आरोप सही हैं, गलत हैं, कितने ठीक हैं, कितने गलत हैं, लेकिन अगर एक ऐसे संस्थान में काम करने वाले व्यक्ति के ऊपर लड़कियों के द्वारा इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, वो भी 32 में से 17 लड़कियों ने अगर ऐसे बयान दिए हैं, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी बात है, चौंकाने वाली बात है और चिंताजनक बात है। जी वरुण जी, इसी में मैं चीज ऐड कर दूं, देख रही हूँ सोशल पर ट्रेंड करने वाली ये खबर है और लगातार इसमें इस तरीके की बातें कही जा रही है कि उसने कई सारी बच्चियों को फोन किया और तुम्हें फेल कर देंगे, इंस्टीट्यूट से निकाल देंगे, इस तरीके के मामले पर उन्हें अपने कमरे में बुलाता था। कुछ इस तरीके की भी चर्चाएं चल रही हैं। बिल्कुल, देखिए किसी बच्ची ने ऐसा कहा जी, जो बयान है डीसीपी का, उसमें साफ तौर पर लिखा है 32 लड़कियों के बयान रिकॉर्ड किए गए, जिसमें से 17 लड़कियों ने कहा कि उनके साथ गलत भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, उनको व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए बुलाया जाता था, फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती थी, और ये तक आरोप हैं कि उनको ये कहा जाता था जो संस्थान के दूसरे लोग हैं उनके द्वारा कि बाबा जो बात कह रहे हैं, सरस्वती जी जो बात कह रहे हैं, जो तुमसे चीजें की वो डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड आप पूरी कर दो। तो ये लड़कियों के आरोप हैं। पुलिस ने इसमें 75(2) यानी कि सेक्सुअल हरेसमेंट का मामला दर्ज किया है, 79 यानी कि इंटेंशन ऑफ इंसल्ट मॉडेस्टी ऑफ वुमेन वो दर्ज किया है, 351(2) के तहत मामला दर्ज हुआ है, जो कि जी बीएनएस का पूरा मामला है। सीसीटीवी इस मामले में पुलिस के पास आ गई है। सीसीटीवी से ये वाली बात पता चलती है कि जो लड़कियां हैं उनको वो किस तरीके से छेड़ता था या किस तरीके से उनको अपने पास बुलाता था, ये चीजें पता चली हैं। और ये अपने आप में बहुत, देखिए प्रतीक्षा, बहुत गंभीर मामला है। अब इस मामले में जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है यानी AICTE, वो आगे क्या फैसला करेंगे वो भी एक देखने वाली बात होगी। पुलिस क्या फैसला करेगी वो भी देखने वाली बात होगी। और ये गरीब और कमजोर तबके की वो लड़कियां हैं जो दिल्ली आई थी पढ़ने के लिए, उनके साथ जब इस तरीके की हरकत होती है राजधानी में। अब यहां केवल बात ये नहीं है कि वो एक धार्मिक पीठ से जुड़ा हुआ संस्था है, बात यहां पर यह भी है कि दिल्ली जैसा शहर, गरीब तबके की लड़कियां, उनको एक धार्मिक चोला पहनने वाले व्यक्ति ने उनका उत्पीड़न किया है, ये आरोप उसके ऊपर हैं, तो ये बहुत गंभीर मामला हो जाता है। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है। हमने ये देखा कि गुरमीत राम रहीम सिंह, उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे, आसाराम बापू के ऊपर इस तरह के आरोप लगे, स्वामी नित्यानंद के ऊपर इस तरह के आरोप लगे, स्वामी भीमानंद के ऊपर इस तरह के आरोप लगे, स्वामी सत्यानंद के ऊपर इस तरह के आरोप लगे, और स्वामी चिन्मयानंद के ऊपर इस तरीके के आरोप लगे, जो कि
यूपी के शाहजहांपुर का एक मामला था। तो लगातार ये जो लिस्ट है वो लंबी होती दिखाई दे रही है और ये भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस तरीके के जो अधिकतर मामले हैं इसमें जो आरोपी हैं उनकी जो पहुंच है वो बहुत ऊंची होती है, उनकी जो सिस्टम के अंदर पैठ है वो बहुत गहरी होती है और न्याय मिलने में हमने ये देखा कि देरी जरूर होती है लेकिन न्याय मिलता जरूर है। और ये जितने भी मैंने आपको नाम गिनाए ये ऐसे तमाम केसेस में जिनमें मिली है, सजा मिली है और इस पर निर्णय हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसा ही एक मामला दिल्ली से आया हुआ है बाबा चैतन्यानंद सरस्वती का, जैसा कि वरुण जी ने भी बताया कि पुलिस एक्शन में है। पुराने उसके इतिहास खंगाले गए तो पता चला कि कई सारे और मामले उसके ऊपर थे, इसी तरह के जालसाजी के भी और सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी, अश्लील मैसेजेस भेजने और जिस तरीके से बच्चियों ने भी कहा है, वरुण जी ने भी बहुत विस्तार से उस सारी जानकारी दी है। इस खबर की पूरी अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस बाबा चैतन्यानंद की तलाश कर रही है। इस मामले में आगे क्या कुछ होगा हम आप तक एक एक खबर जरूर पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। वरुण जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।